दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to start exercise 8.1 क्वेश्चन. आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व करेंगे. टोटल इसमें 7 क्वेश्चन है, तो आज 5, 6, 7 3 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया. तो चलिए, जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें. तो देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख रखा हूं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. देखिए फिर क्या प्रूव करना है इसमें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. क्वेश्चन नंबर 5 है, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी 2 पॉइंट्स P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ. कहा है कि एक एबीसीडी पैरेललोग्राम है. ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल जो BD है, इस पे 2 पॉइंट है, एक है P है, एक Q है. इस तरह से है कि DP इक्वल टू BQ. ये DP और BQ क्या है, दोनों इक्वल है. ये दिया है कि ये DP और BQ ये दोनों क्या है, इक्वल है. अब देखिए प्रूफ क्या करना है. सो दैट, अब देखिए इसमें 5 चीज प्रूफ करना है. 5 सवाल दिया है, 1 2 3 4 5. तो पहले प्रूफ करना है ट्रायंगल APD. ये देखिए ट्रायंगल APD ये वाला है, APD. इस ट्रायंगल को कांग्रुएंस करना है CQB. इस ट्रायंगल के CQB, ये दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूफ करना है. फिर सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है AP बराबर CQ. AP और CQ को बराबर प्रूफ करना है. फिर थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है AQB. AQB, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूफ करना है. और यहां प्रूफ करना है AQ इक्वल टू CQ. और 5 में बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है APCQ एक पैरेललोग्राम होगा. इतना काम करना है. क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो चलिए मैं पहला पार्ट करने जा रहा हूं. इसमें सॉल्यूशन 1, पहले पार्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग. देखिए पहले हम लोग कांग्रुएंस प्रूफ करेंगे ट्रायंगल APD और CQB को. तो लिखेंगे इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB. दोनों ट्रायंगल को ले लिए, जिनको कांग्रुएंस प्रूफ करना उन ट्रायंगल को ले लिए. अब फिगर में आइए, ये है APD और ये है CQB. अब देखिए इसमें क्या क्या बराबर है. तो पहले हम लिखेंगे BD इक्वल टू BQ. ये हमको दिया है कि DP इक्वल टू BQ. तो लिखेंगे DP, यहां मैं कर रहा हूं DP इक्वल टू BQ. ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ये दिया है हमको. और देखिए इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये एंगल, और इस ट्रायंगल का ये एंगल, दोनों बराबर हो गए. कैसे बराबर हो गए, ADP एंड CBQ ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. ये पैरेलल लाइंस होगी तो ये ट्रांसवर्सल होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएंगे. तो लिखूंगा एंगल ADP इक्वल टू एंगल CBQ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, एक साइड और एक एंगल बराबर हो गए. अब देखते हैं और कोई साइड बराबर है. तो देखिए यहां पे AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं. तो AD इक्वल टू BC, यहां मैं लिख देता हूं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. तो देखिए एक साइड एंगल साइड बराबर हो गया, दोनों ट्रायंगल का साइड एंगल साइड बराबर हो गया. तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल APD कांग्रुएंस ट्रायंगल CQB. कौन से रूल से, SAS रूल. तो पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, कांग्रुएंस प्रूफ हो गया. सेकेंड पार्ट मैं यहीं पे कर देता हूं. सेकेंड पार्ट देखिए क्या होगा, जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गए तो ये क्या हो जाएगा, AP और CQ बराबर हो जाएगा. AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल टू CQ. इसको लिख दूंगा बाई CPCT. ठीक है ना. इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको. तो सेकेंड पार्ट हो गया. अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. तो यहीं से मैं थर्ड पार्ट भी शुरू कर देता हूं. थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि एक ही बार में हो जाए पूरा क्वेश्चन.
थर्ड में देखिए क्या प्रूफ करना है, ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये ट्रेंगल को इस ट्रेंगल को कांग्रेस प्रूफ, दोनों ट्रेंगल को ले लीजिए, इन ट्रेंगल ए क्यू बी एंड ट्रेंगल सीपीडी, सीपीडी, अब इनको कांग्रेस प्रूफ करने जा रहे हैं। अब देखिए चलिए करते हैं, यहां देखिए पहले ए बी और सी डी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। पहले लिखेंगे एपी, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू डी सी लिखिए, यहां मैं लिख देता हूं कि साइड, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो ए बी बराबर डी सी हो गया। एक एंगल देख लेते हैं, कोई एंगल कौन सा बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर। देखें ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी पी, सी डी पी, क्या लिख दूं मैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये तो दो चीज है, एक चीज और मिल जाए हमको, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, एक और साइड मिल जाए कोई, तो किस साइड को ले सकते हैं हम लोग, ये देखिए दिया है बी क्यू और पी डी बराबर है, तो लिख देंगे यहां पे बी क्यू इक्वल टू डी पी, ये गिवन है, ये दिया है, तो यहां भी दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंस हो जाएंगे। चलिए मैं बाकी इधर कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे इस ट्रेंगल में एक साइड एंगल साइड मिल गया बराबर, तो ये ट्रेंगल क्या हो जाएगा, कांग्रुएंस, लिख देंगे देयरफॉर ट्रेंगल ए क्यू बी कांग्रुएंस ट्रेंगल सीपीडी, सीपीडी, ये भी हो जाएगा एस ए एस रूल। तो थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ये थर्ड पार्ट में हमको यही प्रूफ करना था, और थर्ड पार्ट के हेल्प से सीपीसीटी से फोर्थ पार्ट हो गया, तो मैं यहां फोर्थ पार्ट कर देता हूं। फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा कि ए क्यू बराबर सीपी, ए क्यू इक्वल टू सीपी बाई सीपीसीटी, इसको करिए इक्वेशन नंबर 2। तो चार पार्ट हम लोग कर लिए, फर्स्ट पार्ट यहां हो गया, सेकेंड पार्ट यहां हो गया, थर्ड पार्ट यहां हो गया, फोर्थ पार्ट यहां हो गया। अब फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि एपीसीक्यू इज ए पैरेललोग्राम, तो ये बताना है कि ये जो एपीसीक्यू है क्या है, पैरेललोग्राम है। तो मैं फिफ्थ पार्ट को यहां कर दे रहा हूं, कैसे करेंगे, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए 1 में क्या मिला कि एपी इक्वल टू सी क्यू, और यहां पे एपी इक्वल टू सी क्यू हो गया, और ये दोनों बराबर हो गए, अपोजिट साइड इक्वल हो गए, तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या मिल रहा है हमको कि एपी इक्वल टू सी क्यू एंड ए क्यू इक्वल टू सीपी, ठीक है। लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जब अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। लिख देंगे देयरफॉर APCQ इज पैरेललोग्राम, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो इतना ही काम करना था, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो इतना काम करना था क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 पार्ट प्रूफ करना था, इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिखा हूं। आप वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जो लोग पेन कापी लेके बैठे हैं अपने नोट्स बना लीजिए, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप फेयर कॉपी में भी इससे बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूं, आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD, so that triangle APB congruent triangle CQD AP equal to CQ। कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और ये BD डायगोनल है। वर्टेक्स A से एक एल्टीट्यूड ड्रा किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हुआ है AP,
और सी से सी क्यू। तो एपी और सी क्यू दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए गए हैं। हमको प्रूव करना है कि एपीबी, ये देखिए ट्रेंगल एपीबी, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल सी क्यू डी, ये दोनों को कांग्रुएंस प्रूव करना है। चलिए पहला पार्ट शुरू करते हैं। लिखेंगे इन ट्रेंगल एपीबी एंड ट्रेंगल सी क्यू डी, इन दोनों ट्रेंगल को कांग्रुएंस प्रूफ। पहले क्या देखिए, एक साइड देखिए ए बी बराबर डी सी, क्या लिखेंगे ए बी इक्वल टू डी सी, यहां लिख दूंगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने लिख दिया अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक साइड मिल गया। और देखिए ये एंगल, देखिए ये एक एंगल ए पी डी और सी क्यू डी, ये दोनों 90 डिग्री है। ये भी 90 इधर होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो ए पी डी, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे 90 डिग्री। तो यहां ब्रैकेट में लिख दूंगा बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। एक साइड एक एंगल मिल गया। एक एंगल और देख लेते हैं। ये देखिए इस ट्रायंगल का एंगल बी और इस ट्रायंगल का एंगल डी, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कराए। लिखेंगे ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, सी डी क्यू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब देखिए दो एंगल और एक साइड बराबर हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कांग्रुएंट। तो लिख दूंगा मैं देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कांग्रुएंस ट्रायंगल सी क्यू डी। रीजन क्या लिख दूंगा ए एस रूल, एंगल साइड रूल। अब जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाएंगे तो सीपी से एपी बराबर सी क्यू हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमको यही प्रूव करना है, AP इक्वल टू सी क्यू, और रीजन लिख दूंगा बाई सीपीसीटी से ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में इतना ही काम करना है, ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूव करके सीपीसीटी से ये जो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हो रही है इसको इक्वल बराबर कर दे, प्रूव कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दिया करिए आप लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिख देता हूं, उसको प्रूव कर देते हैं हम लोग। तो चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD। ये ABCD एक ट्रेपेजियम दिया है, इसमें कह रहा है कि AB और CD, ये दोनों AB और CD क्या है पैरेलल है। एंड AD इक्वल टू BC, ये वाली साइड AD और ये BC दोनों क्या है इक्वल है। तो प्रूव करना है हमको एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D, ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल BAD एंड डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल। इतना 4 चीज प्रूव करना है। चलिए मैं पहला पार्ट प्रूव करने जा रहा हूं। तो पहले के लिए मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन कर दे रहा हूं। इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा कि AB लाइन को थोड़ा आगे तक बढ़ाया जाएगा E तक, और C से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे हम लोग। ये जो लाइन आएगी C से AB के पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है ना। एक कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि AB को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं E तक, AB को E तक बढ़ा रहे हैं और E से C को मिला दे रहे हैं। EC लाइन पैरेलल AD के, इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं। लिखेंगे एक्सटेंड AB to E and draw EC पैरेलल AD। EC और AD को पैरेलल ड्रा कर लिए। ये जो EC लाइन होगा ये AD का पैरेलल हो गया। अब देखिए जब इसको मैं आगे बढ़ाया हूं ये दोनों पैरेलल हो गया, और ये ऑलरेडी पैरेलल था, ये पैरेलल दे दोनों AECD ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। लिखेंगे AECD इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है ना।
पैरेललोग्राम बन गया। तो यहां से हमको ये मिलेगा कि AD इक्वल टू EC, AD इक्वल टू EC, ये मिलेगा हमको AD इक्वल टू EC। और ध्यान दीजिए, और हमको दिया है कि AD बराबर BC, AD इक्वल टू, ये क्या है, AD इक्वल टू EC और AE इक्वल टू CD, ये भी लिख सकते हैं, एंड AE इक्वल टू DC। ये क्या है, पैरेललोग्राम के साइड्स है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के साइड है दोनों, ठीक है ना। AD, ये जो AD है वो EC के बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, देखिए ध्यान से, या जो पैरेलल लिख सकते उसको, ये पैरेललोग्राम है तो बराबर मत लिखिए, पैरेलल लिखिए इसको, ठीक है ना। इसको लिखिए कि AD पैरेलल EC एंड AE पैरेलल DC, इतना कर दीजिए। ये दोनों क्या लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी और ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। अब यहां पे देखिए, ये पैरेलल है तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे AD इक्वल टू EC, इसको करिए इक्वेशन नंबर 1, AD इक्वल टू EC, और ये AD BC के बराबर है तो मैं लिखूंगा AD इक्वल टू BC, ये हमको दिया है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इससे देखिए क्या मिलेगा हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या मिलेगा, AD EC के बराबर है और AD BC के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, EC इक्वल टू BC। मतलब क्या, ये साइड, ये EC और ये BC दोनों इक्वल हो गया, तो इसके सामने का एंगल बराबर हो जाएगा। मैं इसको x ले रहा हूं, इसको मैं x लिख दे रहा हूं, इसको y। तो जब EC के सामने का एंगल x, अब इस ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल CEB, इन ट्रायंगल, चलिए यहां पे कर देता हूं मैं, इन ट्रायंगल CEB, CEB, इन ट्रायंगल CEB में देखिए EC इक्वल टू BC, EC इक्वल टू BC मिल गया। तो जब दो साइड इक्वल है किसी ट्रायंगल के तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होगा, तो EC का सामने का एंगल होगा x, तो एंगल x इक्वल टू एंगल y, एंगल x और y क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो एंगल है ये x, ये देखिए इस एंगल को मैं b ले रहा हूं, इस एंगल को क्या ले रहा हूं, b। अब यहां पे देखिए एंगल x और b दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा, तो मैं इसको लिखूंगा एंगल x प्लस एंगल b बराबर 180 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर हो गया। ये जब लीनियर पेयर हो गया तो यहां पे देखिए x प्लस b 180 हो गया, और यहां पे देखिए a और y ये भी दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा, तो एंगल a प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री। ये क्या है, ये को इंटीरियर एंगल है। जब पैरेललोग्राम है तो ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है, तो इसको लिखूंगा को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। a और y क्या है, कोण। अब देखिए यार इन दोनों इक्वेशन देखिए, x प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री और a प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों 180 डिग्री है, मतलब दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एंगल x प्लस एंगल b बराबर एंगल a प्लस एंगल y, ऐसे लिख सकता हूं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, एंगल x और y बराबर है तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पे प्रूफ किया कि एंगल x इक्वल टू एंगल, तो x और y क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, एंगल b इक्वल टू एंगल a। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल a इक्वल टू एंगल b। तो पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, पहला पार्ट में हमको यही प्रूफ करना था। तो देखिए इतना काम किया हम लोग पहला पार्ट के लिए। अब इसी में मैं इसके बाद सेकेंड पार्ट कर दे रहा हूं और थर्ड फोर्थ इसी में कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये तो देखिए सब लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये पहला पार्ट इतना हुआ है, इतना पोर्शन लग गया पहले पार्ट को सॉल्व करने में। अब मैं इसी को इरेज करके इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो सब लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो पुश करके नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसके आगे सेकेंड को कर देता हूं यहीं पे।
जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। तो मैं सेकेंड पार्ट करने जा रहा हूं। हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर दिया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब मैं सेकेंड पार्ट ए प्रूफ कर देता हूं। देखिए कैसे सेकेंड पार्ट प्रूफ, सेकेंड में प्रूफ करना एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। अब यहां देखिए एंगल बी और एंगल सी मिलकर 180 डिग्री होगा, एंगल ए और एंगल डी मिलकर 180। लिखेंगे हम कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं। ये क्या है दोनों, ये को इंटीरियर एंगल है, ये पैरेलल लाइन से को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। मैं यहां लिख रहा हूं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। एंगल बी और सी का सम 180 डिग्री होगा। इधर देखिए एंगल ए और डी का भी सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल है। दोनों को इंटीरियर, पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन होगी और एक साइड के अंदर के एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल। इसको मैं लिख दूंगा को इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन देखिए, इसका भी दोनों राइट हैंड साइड 180 बराबर है, ये भी 180 बराबर है। तो जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी। इन्हीं दोनों इक्वेशन हमको ये चीज मिल गया। अब अभी हम लोग प्रूफ किए थे कि एंगल ए और बी दोनों क्या है, बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचेगा क्या, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया प्रूफ। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हम लोग ज्यादा काम नहीं करना, इतना करना था। अब देखिए थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी कहां बन रहा है, ए बी सी। सी नहीं है तो डायगोनल बनाइए, ए से सी को मिलाइए और सॉरी ए से सी को मिलाएंगे और बी से डी को मिलाएंगे। देखिए ए से मैं सी को मिला दे रहा हूं और बी से डी को मिला दे रहा हूं। अब बन गया ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ये ट्रायंगल बन गया और एक ट्रायंगल बन गया बी ए डी। अब दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। एक देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल है, और एक ये ट्रायंगल है। इन्हीं दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कांग्रुएंस प्रूफ करना है, बी ए डी को। जब दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, दोनों कांग्रुएंस प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहां से क्या मिलेगा हमको, ए बी। देखिए ए बी इसमें भी आ रहा है, ए बी इसमें भी आ रहा है, ए बी साइड दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड। ठीक है। और ये देखिए अभी हम लोग प्रूफ किए हैं कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है। एंगल ए एंगल सी और एंगल डी बराबर प्रूफ किए हैं। तो दूसरा क्या मिलेगा हमको, ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ए बी डी, ए बी डी, ए बी सी है और ए बी डी। देखिए ये दोनों बराबर दिया था, ए डी बराबर बी सी। मैं इसको लिखूंगा बी सी बराबर ए डी, ये दिया था हमको गिवन। अब अभी हम लोग प्रूफ किया है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। एंगल ए और एंगल बी क्या है, बराबर है। तो एंगल ए आ रहा है ए बी डी में, एंगल बी आ रहा है ए बी सी में। तो लिखे हुए इसमें क्या लिख सकते हैं, एंगल बी बराबर एंगल ए, एंगल बी बराबर एंगल ए। प्रूव्ड, इसको प्रूव किए थे ऊपर हम लोग। तो दो साइड एक एंगल मिल गया हम लोग को इक्वल, तो दो ट्रायंगल हो जाएंगे कांग्रुएंस। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंस ट्रायंगल बी ए डी। कौन से रूल से, एस ए एस रूल, दो साइड एक एंगल है, एस ए एस रूल से। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कर रहा है हमसे, कर रहा है कि डायगोनल एसी इक्वल टू डायगोनल बीडी। तो जब ये कांग्रुएंस हो गया तो सीपी सीटी से हो जाएगा। लिखेंगे एसी इक्वल टू बीडी, ये एसी और बीडी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, बाई सीपी सीटी, बाई सीपी सीटी। ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हम लोग एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट कर लिए। तो टोटल क्वेश्चन 7 थे इसमें, तो 3 क्वेश्चन हम लोग इस पार्ट में किए हैं, इससे पहले के पार्ट में 4 क्वेश्चन किए थे। तो चलिए आज के लिए इतना रन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 8.2 के साथ।
तो आज के लिए इतना रहने देते। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।